जेल में है तो अकेली रहना पड़ेगी विधवा जैसी जीवन बना करके, और 2 रोटियों की व्यवस्था भी खुद करनी पड़ेगी, तो एक छोटी सजा है? वो जितना रागांश था, जितना वो अपराध में शामिल थी, उतनी तो सजा मिलेगी क्या? लेकिन ऐसी सजा नहीं मिलेगी जैसी कि उसने अपराध किया, और जो उसमें अपराध में शामिल नहीं है तो उसको सजा नहीं मिलेगी। अब ये गाथा अब अपनी खत्म हो गई, अब अपनी अगली गाथा चलती है। पढ़ो। बहुत कम गाथाएं ऐसी आती हैं कि जिनमें श्री तीर्थंकर का भगवान का नाम लेकर के बात की हो। जो उन भाग्यशाली गाथाओं में एक है कि जिसमें भगवान महावीर का नाम लेकर के कहा है। एक जगह नाम लेंगे तो 10 जगह कह देंगे जिन्हें ही पन्नतम, जिन्हें भगवान ने कहा है। भणिदा खलु सभ्यदर्शी ही, सबको जानने वाले ने कहा है। माने अपने यहाँ ऐसा ज़्यादा भेदभाव नहीं है आदिनाथ में, महावीर में। भले ही महावीर का शासन हो, पारसनाथ का शासन नहीं हो अभी, और महावीर का हो, लेकिन अपने यहाँ होना भी नहीं चाहिए, और दृष्टि में है भी नहीं, साधारण समाज के अंदर भी नहीं है। यानी वो भले ही ऐसी बातें करते हो कि भगवान महावीर ने ऐसा कर दिया, कि पारसनाथ ने ऐसा कर दिया, लेकिन वो 24 तीर्थंकरों को समान ही मानते हैं। भाई समान ही सब कुछ करता धरता मानेंगे तो समान मानेंगे। और अपने यहाँ ऐसा भी नहीं है कि भगवान महावीर ने अलग कहा और पार्श्वनाथ ने अलग कहा था, समझिए ना। अपने यहाँ तो एक बात जो आई महावीर की दिव्य ध्वनि में, वही सब आदिनाथ की दिव्य ध्वनि में आई थी, वही अजितनाथ की। ऐसी मान्यता है और बिल्कुल 100% सही है, वही रखना चाहिए। श्वेतांबरों में कुछ मान्यता हटके है। मालूम तुम्हें क्या है? वो लोग ऐसा मानते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान ने 4 महाव्रत रखे थे। उसे पार्श्वनाथ भगवान के धर्म को वे चातुर्याम बोलते हैं। ये शब्द सुना कभी कि नहीं? कौन? अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य को नहीं माना था उन्होंने। क्या? तो वो कहते हैं कि भगवान महावीर ने पार्श्वनाथ के चतुर्याम में एक महाव्रत और जोड़ा, और जिसका नाम है ब्रह्मचर्य महाव्रत, और इसीलिए वो नग्न हुए। क्या माने? वो नग्नता उन्होंने जो धारण की, क्योंकि वो नग्नता से वो ब्रह्मचर्य को मतलब वो करना चाहते थे, तो उनके वो 5 महाव्रत हो गए, और उनके चातुर्याम माने 4 महाव्रत हैं। और इसीलिए वो वस्त्र रखने का, पुरुषों को भी वस्त्र हुए। इसलिए अपन ने वो जनेन्द्र वंदना लिखी ना, उसमें बहुत बुद्धिपूर्वक ये लिखा है, तुम हो अचेलक पार्श प्रभु, तुमने बताया जगत को, प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन। इसलिए ये कहते हैं वो कि ये अचेलकों का धर्म है। सिद्धम बोलो अमुक दिगंबर धर्म के लिए अचेलकों का धर्म है, ऐसा नाम से वो कहते हैं कि जो कपड़ा नहीं पहनते हैं, नग्न हैं,
ये उनका धर्म है। और फिर बाद में उनको ही ऐसा लगा कि ये तो अपन तो 23 ही तीर्थंकर वाले रह गए। एक बम्बई में एक आदमी था, होगा अभी भी होगा, तो एक अंगूठी पहने रहता था और उस पर उसने 23 नंबर लिखा रखा था। 23 नंबर माने पार्शनाथ क्या। तो वो मेरे प्रवचन में आता था, अभी 2-4 साल से दिखा नहीं, अध्यात्म स्टडी सर्कल में शांतिलाल जी, तो वो मुझे ऐसा बताता है, हर एक को बताता है, माने पार्शनाथ की जाए 23 नंबर माने। उनको ऐसा लगा कि हमारे तो 23 ही तीर्थंकर रह गए। समझ में आया ना। अचेलक तो महावीर तो इनके खाते में चले गए। तो उनने ये कहना शुरू किया कि महावीर ने वस्त्र छोड़े नहीं थे, छूट गए थे। माने अपन तो कहते हैं ना कि बुद्धि पूर्वक कपड़े त्याग कर नग्न दिगंबर दशा धारण करके केशलोंच करके तब वो मुनिवृत्त लेगा, तब जाके 5 में से फिर 7वां गुण स्थान हो जाएगा, ऐसे बोलते ना। माने वो बिल्कुल बुद्धि पूर्वक लेने की चीज है। और वो तो कहते हैं कि नहीं बस वो तो लिए कपड़े, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कपड़ों पे, तो जो कपड़ा छूटता गया। अब 1-2 पट्टा रह गया था उनके, उसे देव दूस ऐसा कुछ बोलते हैं, देवताओं ने दे दिया था, ऐसा कंधे पर डाला रहते थे भगवान महावीर। तो एक झाड़ी में उलझ गया, ऐसा बोलता ना, तो उलझ गया, अभी आगे चले गए तो रह गया, तो वो भी छूट गया, ऐसे दिगंबर हो गए। ऐसे दिगंबर हो गए। अभी एक आप देखना, अमेरिका में जाना तो वहाँ पर यदि 50 जैन मंदिर हैं, 50 तो पक्के हैं, 50 नहीं 63-64 हैं। कल ही मेरे पास आया है वो जैन का कैलेंडर जैना का, उसमें जैना के 67 मेंबर हैं। मैंने 67 उनकी सोसाइटियाँ बन गई, समझ गए ना, मेंबर। मैंने 67 गाँव में जैनी अमेरिका में के में है, 67 गाँव में, जिसमें 35 गाँव में तो मैं गया हूँ। पहले बहुत जाता था गाँव में, अब तो कम गाँव में जाता हूँ। तो उनने क्या है वहाँ पर, हर मंदिर में जाके देखना, पार्श्वनाथ की मूर्ति श्वेतांबरों की होगी और महावीर की दिगंबरों की। मतलब विशाल बहुमत है श्वेतांबरों का। वहाँ विदेश में श्वेतांबर लोग ज़्यादा गए हैं, हिंदुस्तान में तो दिगंबरों का होगा, लेकिन उनका विशाल तो उनकी चलती है। तो पार्श्वनाथ को किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकते हैं। अब महावीर तो ठीक है, मैंने पार्श्वनाथ की महिमा उनके यहाँ बहुत ज़्यादा है। इसीलिए जितना झगड़ा वो करते हैं वो सब पारसनाथ पे करते हैं। मक्सी पारसनाथ, अंतरिक्ष पारसनाथ, संवेद सकरवी पारसनाथ। वो महावीर के तुम ले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। पावागिरी में कहाँ कोई चक्कर है? वैशाली में कहाँ कोई चक्कर है? लेकिन पारसनाथ को नहीं छोड़ सकते। और फिर दिगंबर तो जो मिल जाते हैं उनको ले लेते हैं। क्या फिर कहीं कहीं फिर दिगंबर कहते हैं हम नहीं लगे महावीर के, हम आदिनाथ विराजमान करेंगे। तुम पारसनाथ तो वे पारसनाथ लेंगे और तुम्हें पारसनाथ लेने नहीं देंगे। तुमको हम भी पारसनाथ लेते हैं तो क्या कर सकते हो सकते हैं ना कि नहीं अपने 24 है ना, तो उनका भी तो नंबर आना चाहिए ना। तो अपने कहेंगे आदिनाथ को विराजमान, लेकिन ज़्यादातर महावीर, दिगंबरों के महावीर मिलेंगे और श्वेतांबरों के पारसनाथ मिलेंगे। तो उसमें भी उनका एक उद्देश्य है कि हम पुराने हैं। अपन कहते हैं ना कि उज्जैनी में ऐसा हुआ था, तो उस वक्त इसके दिगंबरों से इतने लोग श्वेतांबर अलग हो गए। उनने अपने कपड़ा पहने अपने को मान लिया। तो यानी दिगंबर पहले तो एक ही धर्म था, फिर उससे अलग हट के एक दिगंबर धर्म था महावीर से, फिर बाद में एक श्वेतांबर धर्म हो गया। अब दिगंबर तो महावीर को वे मानते ही हैं, तो वो कहते नहीं हम ठीक है महावीर का इनका है, महावीर इतने पुराने ये हैं, लेकिन हम इनसे ज़्यादा पुराने हैं क्योंकि हम पार्श्वनाथ वाले हैं, हम सचेलक परंपरा के हैं। तो मैंने कहा मेरी जिनेंद्र वंदना भी कहीं सचेलक परंपरा में ना चली जाए। तो मैंने और 23 तीर्थंकरों को कोई अचेलक नहीं लिखा,
लेकिन पार्श्वनाथ को जरूर अचेलक लिखा। और भाग्य की बात है कि मैंने 24 परिग्रहों से रहित 24 तीर्थंकरों की वंदना की। तो पहले तीर्थंकर में मिथ्यात्व नाम के परिग्रह से रहित, दूसरे तीर्थंकर में क्रोध नाम के परिग्रह से रहित, तीसरे में मान नाम के परिग्रह से रहित। तो भाग्य से वो 23वां परिग्रह वस्त्र आता है क्या। तो उसकी चर्चा तो की है, आप जो पढ़ते हो ना तो परिग्रह का नाम देखते होगा वंदना में। श्री आदिनाथ अनादि मिथ्या मोह का मर्दन किया, जिन अजित जीता क्रोध रिपु असंभव मान मार्दव। आता ना, आ जाता है तुम ध्यान दिया हो तो ऐसे ही तुम हो अचेलक पार्श्व प्रभु वस्त्रादि सब परित्याग कर, है ना। तो वस्त्र का भी त्याग आ गया तो अचेलक विशेषण भी सार्थक हो गया। और वो बात स्पष्ट हो गई कि वे कपड़े वाले पार्श्वनाथ नहीं हैं, ये अचेलक पार्श्वनाथ हैं जिनने वस्त्रादि का त्याग किया था। तो 23 तीर्थंकरों ने किया था, उन्होंने भी किया था, कि उनका लिखा क्यों नहीं। तो एक तो कारण है कि 23वां नंबर इनका आता है और 23वें परिग्रह में आता है, इसलिए नहीं लिखा। और दूसरे इसलिए नहीं लिखा जिसमें विवाद नहीं है, उसमें क्या लिखना। जहाँ विवाद होता है वहाँ स्पष्ट उल्लेख की बहुत जरूरत पड़ती है। अब अपनी एक गाथा अपन ने पढ़ी है ना, काय पे अपन ने चर्चा कर ली थी। जिन वीर के उपदेश में पृथकत्व भिन्न प्रदेश था। जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि में ये आया है महावीर भगवान की कि जिनके प्रदेश भिन्न होते हैं वे पृथक पृथक कहलाते हैं, उनको पृथकत्व कहते हैं, है ना। और अतत भाव ही अनन्यत्व है, उस रूप नहीं होना इसका नाम है अन्यत्व है। वो अतत कैसे एक हों, तो वो उस रूप नहीं है, ये ज्ञान सुख रूप नहीं है और सुख ज्ञान रूप नहीं है, तो दोनों एक कैसे हो सकते हैं। अतत यानी वो भिन्नता बतानी है ना, लेकिन ज्ञान के और सुख के प्रदेश एक हैं, इसलिए एक है, अलग नहीं हो सकते। वो कहता है कि एक कैसे हो सकते हैं, मैं कहता हूं अलग कैसे हो सकते हैं, कि अलग करके बताओ। तो प्रदेश भेद नहीं है तो अलग नहीं हो सकते। तो एक भी बहुत मजबूत तर्क है कि वे अभिन्न हैं, और वे भिन्न हैं ये भी मजबूत तर्क है, क्योंकि परिभाषा कैसे बनेगी। ज्ञान जानने का काम करे, सुख आह्लादना रूप है, ज्ञानम मेयाकारम बोलो छंद है ना, सुखम आह्लादकम। प्रेमी रत्नमाला में है ना एक श्लोक, नहीं है, प्रेमी रत्नमाला नहीं पढ़ी। सुखम आह्लादनाकारम ज्ञानम मेय रूप में ऐसा कुछ छंद है। सुख आह्लादकार है और ज्ञान मेरु। वो क्यों ना कांता समागमे, शांति जी अब याद आया कि नहीं आया। उनने कहा कि सुख अलग चीज है और ज्ञान अलग चीज है, तो ये दोनों अलग अलग प्रतीत होती हैं, उसके लिए एक छंद दिया है। तो उसके लिए उदाहरण दिया है कि यूना कांता समागमे, जैसे कोई युवक अपनी पत्नी से समागम करता है तो आह्लाद रूप सुख और ज्ञान जानने रूप ज्ञान, ये दोनों अलग अलग प्रतीत होते हैं। सर्वसिद्धि में निराज वार्तिक में होंगे, हैं अब याद आया है? मेरे को तो मैं तो तब पढ़ी थी, कब सन 53 में 52 में 52 समझ दो 52 में पढ़े थे। सुखम आह्लादनाकारम मेयनम मे रूपनम में जाए। और एक और है, वो शक्ति का है तीसरा। 3 गुण है ना, वीर ज्ञान और सुख, तो ये तीनों चीजें एक साथ प्रतीत होती हैं, ऐसा वहाँ कोई प्रकरण है, ये बताया है। तो शक्ति के रूप में वीर और ज्ञान जानने के रूप में ज्ञान और आह्लाद के रूप में सुख,
ये तीनों चीजें वहां प्राप्त होती हैं। देखो अब इस गाथा का आचार्य अमृतचंद तत्व प्रदीप का में टीका में इस प्रकार व्यक्त करते हैं। विभक्त प्रदेशत्व पृथकत्व का लक्षण है। बहुत चर्चा हो गई, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रदेशों का अलग अलग होना ये पृथकत्व का लक्षण है, माने इसे पृथक कहते हैं। अतः यह पृथकत्व तो सत्ता और द्रव्य में संभव नहीं है। ऐसा पृथकत्व तो हो नहीं सकता। देखो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में पृथकत्व है और हिंदुस्तान और राजस्थान में पृथकत्व नहीं है, क्योंकि यही प्रदेश राजस्थान के हैं और यही प्रदेश हिंदुस्तान में है। अब मेरा एक प्रश्न है, टोडरमल स्मारक भवन हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में? कोई ज़्यादा कठिन तो नहीं है, ठीक है। अब टोडरमल स्मारक भवन हिंदुस्तान में है कि राजस्थान में? बोलो जल्दी। राजस्थान में है ना, हिंदुस्तान में तो नहीं है। समझ में आया ना कि जिनके प्रदेश भिन्न होते हैं कोई चीज उन दोनों में नहीं हो सकती। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में नहीं हो सकती, लेकिन जिनके प्रदेश भिन्न नहीं होते हैं उन दोनों में हो सकती, नहीं होना अनिवार्य है। विभक्त प्रदेशत्वम पृथकत्व लक्षणम है ना। अतः यह पृथकत्व तो सत्ता और द्रव्य में संभव नहीं है, क्योंकि गुण और गुणी में सफेदी और दुपट्टे के समान विभक्त प्रदेशत्व का अभाव होता है। अब इस सफेदी और दुपट्टा, अब सफेदी जिन प्रदेशों में है दुपट्टा भी उन्हीं प्रदेशों में है। दुपट्टा जिसे हम कहते हैं वो सफेद दुपट्टा हो तो वो सफेदी और दुपट्टा के प्रदेश अलग अलग नहीं हैं। हम सफेद दुपट्टा खरीदेंगे तो सफेदी के पैसा अलग नहीं चुकाना पड़ेंगे, उसी भाव आ जाएगी ना। जैसे सफेदी और दुपट्टा के समान, अब वो कह रहे इसको उस पर घटा रहे, वो है इस प्रकार है क्या। अब सफेदी पे घटाएंगे दुपट्टा और सफेदी पे, फिर आत्मा उस पर घटाएंगे। शांति से पढ़ लेना बस। जिस प्रकार सफेदी गुण के जो प्रदेश हैं वे ही दुपट्टे रूप गुणी के भी हैं, उनमें प्रदेश भेद नहीं है। इसी प्रकार सत्ता गुण के जो प्रदेश हैं वे ही प्रदेश गुणी द्रव्य के भी हैं, इसलिए उनमें प्रदेश भेद नहीं है। ऐसा होने पर भी सत्ता व द्रव्य में अन्यत्व है क्या, क्योंकि इनमें अन्यत्व का लक्षण घटित होता है। अब कहते पृथकत्व तो नहीं है, अन्यत्व है। क्या कह रहे, अलग अलग तो नहीं है लेकिन जुदे जुदे हैं। क्या पागल हो गया, ऐसा लगता है ना। अब एक शब्द का प्रयोग वो पृथकता में कर रहा है, वो एक अन्यता में कर रहा है, इसलिए दोनों बातें संभव हो सकती हैं। ऐसा होने पर भी सत्ता और द्रव्य में अन्यत्व है, क्योंकि इनमें अन्यत्व का लक्षण घटित होता है। अतत भाव अन्यत्व का लक्षण है, वह तो सत्ता और द्रव्य में है ही, क्योंकि गुण और गुणी में सफेदी और दुपट्टे के समान तद्भाव का अभाव है। सफेदी ही दुपट्टा नहीं है, दुपट्टा सफेद है लेकिन सफेदी अलग है। दुपट्टे में अकेली सफेदी थोड़ी है, और भी तो अनंत गुण है। वह इस प्रकार है जिस प्रकार एक चक्षु इंद्रिय के विषय में आने वाला और अन्य सभी इंद्रियों के गोचर न होने वाले जो सफेदी रूप गुण है वह समस्त इंद्रियों के गोचर होने वाले दुपट्टे रूप गुणी नहीं है, और जो समस्त इंद्रिय समूह को गोचर होने वाला दुपट्टा है वह एक चक्षु इंद्रिय के विषय में आने वाला तथा अन्य समस्त इंद्रियों के विषय में नहीं आने वाला सफेदी गुण नहीं है, इसलिए उसके तद्भाव का अभाव है। ये क्या है, आंख का उदाहरण दिया कि आंख से जो पकड़ में आए वो सफेदी एक गुण है, और सब इंद्रियों से जो पकड़ में आए वो सफेद दुपट्टा है।
वो छू कर भी हम जान सकते हैं उसे, हम देख करके भी हम जान सकते हैं, पांचों इंद्रियों से भी उसमें इत्र छिड़का हो तो सूंघ के भी जान सकते हैं, कई इंद्रियों से हम जान सकते हैं ना उसको। तो जो सभी इंद्रियों से जो जानने में आए वो है गुणी, और एक इंद्री से जानने में आए वो है गुण। ये दुपट्टे पे लगाया, ऐसे आत्मा पे लगाओ। अब इंद्रियों से तो आत्मा जानने में आता नहीं है, तो देखो क्या बताया इनने पहले। इसी प्रकार किसी के आश्रय से रहने वाली, देखो अब ये सत्ता के सब विशेषण हैं। पंचाशरी काव्य में तो ऐसी गाथा है, जो स्वयं निर्गुण है सत्ता, देखो ये सत्ता की विशेषताएं, जो किसी के आश्रय में रहने वाली है। पहली बार मैंने अपने आश्रय नहीं रह सकती, उसे किसी, वो गुण है ना, तो गुण को किसी गुणी में रहना पड़ेगा। स्वयं निर्गुण है, ये स्वयं निर्गुण है, कैसी बात करते हो? माने जिस गुण में दूसरा गुण नहीं होता है उसे निर्गुण कहते हैं। वो गुण तो है, ज्ञान गुण निर्गुण है, माने ज्ञान गुण में दूसरा कोई गुण नहीं है ना। तो सत्ता कैसी है? किसी के आश्रय में रहने वाली है, निर्गुण है और एक गुणमय है। अनंत गुणों में से एक गुण है आप, है ना, और विशेषण है, और वो है विशेष द्रव्य, उसका विशेषण है, और ये विधायक है, और वो है विधीयमान, है ना, और वृत्ति स्वरूप है। जो सत्ता, सत्ता गुण, अस्तित्व गुण, वह किसी के आश्रय बिना नहीं रहने वाला, गुण वाला, अनेक गुणमय, विशेष और विधीयमान और वृत्तिमान स्वरूप द्रव्य है, द्रव्य नहीं है। और ये द्रव्य की परिभाषा उस सत्ता से बिल्कुल उल्टी गिनाई है। कैसी उल्टी गिनाई? अब देखो एक एक को मिलाओ। वो किसी के आश्रय रहने वाली, तो ये किसी के आश्रय के बिना रहने वाला। फिर उसे कहा था वो निर्गुण, तो ये कहें गुण वाला। एक गुण में तो ये अनेक गुण में, वो विशेषण तो ये विशेष, वो विधायक तो ये विधिमान, वो वृत्ति स्वरूप तो ये वृत्तिमान स्वरूप, है ना। भाई बोला तो क्या आ गया ख्याल में? जो किसी के आश्रय बिना रहने वाला, गुण वाला, अनेक गुणमय, विशेष, विधिमान और वृत्तिमान स्वरूप द्रव्य है, वह किसी के आश्रित रहने वाली निर्गुण, एक गुणमय, विशेषण, विधायक और वृत्ति स्वरूप सत्ता नहीं है। इसलिए इनमें तद्भाव का अभाव है। तद्भाव माने उसी रूप होना, और उसका अभाव माने अतद्भाव। तद्भाव का अभाव है वह अतद्भाव है, ऐसा छंद है नहीं। फिर यही है, यही क्या है? बोलो, पढ़ो, बता। अतत, जो तत् माने ये उस रूप नहीं है, ये वही तत् है तन्मय वाला तत् है। वो तन्मय हो के नहीं जानता, वो जो वाला वही तत् है। ऐसा होने से यद्यपि सत्ता और द्रव्य के कथनचित अनर्थांतरत्व माने अभिन्नता है, तथापि उनके सर्वथा एकत्व होगा, ऐसी शंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि तद्भाव एकत्व का लक्षण है। और जो तद्भाव रूप नहीं हो वह सर्वथा एक कैसे हो सकता है? वह तो गुणगुणी के भेद से अनेक ही है। आज अमरचंद्र की टीका अपन ने पढ़ ली, अब जयसेन वगैरह की गुरुदेव की है। गुरुदेव ने बहुत अच्छा, देखो 6 भेद पॉइंट निकाले हैं ना, उसमें नहीं होंगे, इसमें होंगे। अब पढ़ेंगे जब आएंगे, अगला व्याख्यान जब होगा। कब होगा वो कुछ नहीं कह सकते। आज मैं शाम को जाऊंगा, लौट के तो मैं 1 तारीख को आ जाऊंगा, लेकिन कैसा क्या आऊंगा मैं कह नहीं सकता। इसलिए प्रवचन कब होगा आने के बाद ही बताऊंगा।